माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज अमिता सिंह जी हैं। बेसिकली आपका आज एक ज्वाइनिंग हुआ है और ये मैरिड और रिस्पॉन्सिबल फैमिली चला रही हैं। मेरे ख्याल से आपकी बच्ची भी 10th में है ना अभी? ठीक है। तो एक जिम्मेदार परिवार की हैं ये, और मुझे खुशी इस बात की है कि ये प्लेटफॉर्म न केवल फ्रेशर को, न केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट को, उन कैंडिडेट्स के लिए भी काम कर रहा है जिनके साथ में ज़रूरतें भी बहुत आती हैं और कभी कभी उनको लगता था कि हम ये कर सकते थे, बीच में फैमिली जिम्मेदारी आने की वजह से बहुत अच्छा नहीं कर पाए। और आज मैं ईश्वर को भी इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि उसने इस प्लेटफॉर्म को कम से कम इन सब चीज़ों के लिए बनाया है। ये जो भी कहेंगे, चूँकि एक जिम्मेदार हैं, एक बच्ची की माँ है, तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आते हैं और ये और जिम्मेदारी के साथ में बात अपनी बताएंगे कि उनके अनुभव यहाँ के क्या रहे। मुझे बस एक चीज़ याद है, जब आपके हस्बैंड मिले थे, नाम भूल गया मैं, नरेंद्र जी है ना, जब सहारा में थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी, तो मैंने कहा एक बार मिलाइएगा। जब आप पहली बार आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी नीचे था, विश्वास कम था, लेकिन एक उदाहरण ये है कि इन्होंने बेसिकली धीमे धीमे करके, जैसे एक नहीं वो बोलता है कि एक बूंद पानी डालना। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे भी लग रहा था कि इनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं कब कर पाऊंगा, मैं तो इतना टाइम इनको दे नहीं पाऊंगा। पर इन्होंने अविश्वास नहीं किया संस्था के ऊपर, एक एक बीज डालती नहीं। ये कभी नहीं कहा सर हम आए क्या, रोज आएंगे क्या सर, रोज आएंगे। पहले तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि हमने गलत पंगा ले लिया है क्या, लेकिन अभी बाद में समझ में आया कि ये धीमे धीमे करके देखिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी जो वर्ड इंग्लिश का है ना, वो मायने रखता है। धीमे धीमे करके आती रही। कभी कभी मैंने इनसे मुलाकात भी करी, कभी इन्होंने सेशन लेके चली भी नहीं, कभी कभी हमने इनका मुलाकात नहीं भी किया। हाँ, लेकिन इनके साथ एक बात अच्छी थी, इनका आना सीखना, धीमे धीमे इनके चेहरे में बदलाव आना और अपनी ओर से परिवर्तन साफ दिखने लगा था कि इनका जो मन एकदम लग रहा था कर नहीं पाएंगे। क्योंकि फीमेल के साथ में नॉर्मल ये हो जाता है, जब गैप बड़ा हो जाता है तो लगता है नहीं कर पाए तो बेकार हो गया, तो नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर ही सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि माहौल अच्छा मिलता नहीं है। और इसके पहले ये रही है प्रोफेशनल, उन्होंने वर्क किया बट सिचुएशन में नहीं किया, तो मुझे ऐसा नज़र आया। और अभी जबकि आपके हस्बैंड सहारा में थे, बहुत सारी ऐसी क्राइसिस भी आई सहारा का, तो आप सब लोग जानते हैं। फैमिली के बाद में इन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा, शायद हस्बैंड की भी कुछ तबीयत बीच में खराब हो गई थी, उसके बाद भी ये स्टेबल रही और उसके बाद ये निकल करके घर से आई। ये देखिए शक्ति की ताकत है, जिसको मोदी जी भी कहते हैं और मैं भी इस बात को बोलता हूँ कि शक्ति एक है जो अपने परिवार और अपने घर को चलाने के लिए किसी भी स्टेज में बाहर आती है और कुछ भी सीख के लिए कर जाती है। ये उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए भी है और उन पेरेंट्स के लिए भी है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि एक फीमेल को जॉब करने से नहीं रोकना है, अर्निंग वाली साइकिल में उनको रखना है, क्योंकि कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो कभी भी बैलेंस को जाती है। बार बार मैं कह रहा हूँ उसी बात के लिए, और ये उदाहरण बहुत सारे से बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ अमृता, आप बताइए पूरा कैंडिडेट्स को आपका यहाँ का अनुभव क्या रहा, कैसे आपने सीखा और क्या आप कर रही थी? 2 हफ्ते में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत कम समय में हो गया। इतना तो हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ की जो ट्रेनिंग है और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा माहौल अदर प्लेस पर मिलना बहुत मुश्किल है फीमेल के लिए। तो यहाँ आके कंफर्टेबल होके ट्रेनिंग लेना और वो मेरे लिए पॉजिटिव। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, और जो कंसल्टेंसीज कभी सुनी है आपने, कभी गई हैं, तो उसके यहाँ पे अंतर आपको क्या दिखाई है? ट्रेनिंग एक अलग है, माहौल अलग है, और आपको कहीं पहली बार यहीं पे, बहुत अच्छी बात। चलिए, अच्छी बात, आपको जो मिली जगह वो भी बेस्ट जगह मिली आपके हिसाब से, आपको वो भी बहुत खुशी की बात है। अच्छा, शुरुआत में क्या आपको जो फीलिंग थी कि आप कर पाएंगी, शुरुआत में डाउट था ये? जी, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा था, इस वजह से थोड़ा डाउट था कि कर भी पाएंगे कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड। माय डियर कैंडिडेट, अभी जहाँ पे, क्योंकि जब एक फीमेल को भेजना होता है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजना होता है, और आपको बेसिकली मैं तो कहूँगा कि ये इनकी खुद की ताकत है। इसमें हम लोग माहौल दे तो रहे थे, बट ये इनकी खुद का भी है। ये बात आप सब लोग ध्यान करिएगा। जब एक फीमेल खुद करती है, वैसे फीमेल पे डाउट करना नहीं है, लेकिन फीमेल जब करना स्टार्ट कर देती है तो होता जरूर है। मेल पे मुझे डाउट आ जाता है, क्योंकि उनकी सिंसियरिटी पे मुझे डाउट आता है। कभी कभी कुछ लड़के सिंसियर नहीं होते हैं, कर रहे फेक भी कर रहे हैं, बट इंटरव्यू में नहीं जा रहे, फोन नहीं उठा रहे, मूड खराब कर रहे हैं। ये इनके साथ नहीं था, कर सकती थी ये मूड। और इन्होंने हमें क्या बोला हमेशा,
सर हम अपना कोई जल्दी नहीं, हम जाएंगे तो ठीक जगह जाएंगे सर, आप करते रहिए। ये जब इनका विश्वास आने लगा रिमार्क, तो देखिए साइकिल अपने आप हो कि मेरी चाहत ये थी कि ये एक जॉब में आ जाए, क्योंकि जब गैप बड़ा होता है तो एक जॉब शुरुआत जब हो जाती है, अभी इनके पास चैलेंजेस अभी जॉब ड्यूरेशन में भी कुछ आएंगे, क्योंकि इनको सभी अलग अलग लोग बिहेव, आजकल तो नहीं, आज 3-4 लोग ऐसे मिले, सभी लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, थोड़ा नहीं भी आया तो कुछ खराब कर देते हैं, 1-2 फीमेल्स कभी कभी बुरा भी मान जाती हैं क्योंकि उनकी पावरफुल होती नहीं है। जरा सी कोई कमी अगर कहे भी तो हमें सहना है। क्यों सहना है? होता क्या है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो उनके हिसाब से करने में आपको भी करने में समय लगेगा, लेकिन आप ये उम्मीद मत करिए लोग आज अच्छी तरीके से आपको सिखाएंगे या अच्छी तरह से बोलेंगे तो हम इफेक्टेड नहीं हो। जैसे मान लीजिए कभी कोई जरा सी गलती आपसे हुई, तो उस गलती में कभी कभी जो बंदा रिपोर्टिंग कर रहा होगा, सीनियर होगा, वो कुछ आपको कह सकता है ऐसा। आज मैंने 2-3 प्रॉब्लम भी देखी 1-2 जगह पे, तो उनमें देखा मैंने फीमेल बड़े सेंसिटिव हो जाती हैं, बहुत ले लेती हैं अपने मन में गहराई में, ऐसे मत समझिए। वैसे मैं आपको एक बेसिक लॉ बता दूं, जो लोग भी चिल्ला रहे होते हैं, जो लोग भी खराब कभी बोल देते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए उनके प्रति आपको संवेदनाएं ज़्यादा रखनी, क्योंकि उनकी बैटरी डिस्चार्ज है। कौन चिल्लाएगा? जो बैटरी जिसकी डिस्चार्ज होगी उसको क्या करना है, उसको हम चिल्ला करके खराब महसूस करके नेगेटिव एनर्जी देके शांत नहीं कर सकते। हमेशा जिसके पास नेगेटिव एनर्जी है उसको हम शांत रहें और एक पॉजिटिव देखते जाएं कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल ठीक होगा। एक्सेप्ट करना है सामने वाले खराब बिहेवियर को भी कभी कभी एक लिमिट तक। इसके लिए आप सबको एक बात और ना, अपने को भी एम्पावर करना है। मैं देखता हूँ कि फीमेल्स कभी कभी छोटी सी बात को बहुत बुरा मान जाती हैं, बट इन्होंने बड़े आराम से धीमे धीमे करके, क्योंकि देखिए मेच्योरिटी का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ इमोशंस। मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कितने साल किसी एक प्रोफेशन को, किसी प्रोफाइल को दे रहे हैं। मेच्योरिटी का मतलब जब आप रिएक्ट कम कर रहे हैं, रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप रिस्पॉन्ड करते हैं अपने तरीके से, दूसरे वाले खराब तरीके से आप खराब नहीं बनते हैं। ये जो मेथड है, ये फिलॉसफी काम करती है और आपके पास ये गुण ईश्वर ने दिया है और इस गुण का ये उपयोग भी आगे करेंगी। इनको इनके जीवन में आगे की शुभकामनाएं ये करती भी रहेंगी। सीखने में भी उन्होंने बहुत मर्जी से सीखा है और मुझे ऐसा लगता है जब एक मैरिड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं आती है तो उनके परिवार की, घर की दुआओं का हम लोग के पास में जरूर आती हैं। और इसलिए उन सारे आप सबकी जिम्मेदारी है, मैरिड फीमेल्स को भी करिए, ये जरूर वीडियो शेयर करिए, लोगों के पास जाना चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए, गुड न्यूज़ को भी करिए। आज सोशल मीडिया में डाउट, दुविधा, क्वेश्चन मार्क, खराब, ये वो सब चल रहा है। अच्छी चीज़ों की जिम्मेदारी भी लीजिए, तभी समाज का एक पार्ट जहाँ अच्छा हो रहा है, माहौल बनेगा, समाज बदलेगा, घर बदलेगा, परिवार में खुशी आएगी, देश में परिवर्तन दिखाई देगा। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ट्रैक mysouljob.com। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपका भविष्य उज्जवल भविष्य की ओर जाए, ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।